अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्लिट बर्ड्स कौन से बर्ड्स होते हैं, कितने किस्म के स्प्लिट होते हैं, एग्जीबिशन बर्ड्स किन बर्ड्स को कहा जाता है और क्या एग्जीबिशन में स्प्लिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्लिट बर्ड्स कहते किसे हैं। स्प्लिट उन बर्ड्स को कहा जाता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ म्यूटेशंस के जीन्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रेड आइज का मेल है तो इनका अगर पेयर लगाया जाए और इनमें से जो बच्चे निकलेंगे तो उन बच्चों में से जो फीमेल्स होंगी वो सारी की सारी रेड आइज होंगी, मगर जो मेल होंगे वो सारे के सारे आपको ब्लैक आइज दिखेंगे। दर हकीकत वो ब्लैक आइज होंगे मगर वो रेड आइज के स्प्लिट होंगे, यानी कि उनके अंदर ब्लैक आइज और रेड आइज दोनों के जीन्स पाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। जेनेटिकली बर्ड्स को दो तरीकों से देखा जाता है, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है कि एक बर्ड्स जो कि आपके सामने है, जिसे आप देख के बता सकते हैं कि इसकी आंखें किस कलर की हैं, इसके फीदर्स किस कलर के हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा वो होता है जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकल अपीयरेंस। जेनेटिकल अपीयरेंस जो होती है उसे हम डीएनए के थ्रू या फिर अगर उसके आने वाले बच्चों के थ्रू देख सकते हैं कि क्या ये बर्ड स्प्लिट था या नहीं था। बाजूकात आपको मार्केट में या फेसबुक में ऐसी एड्स मिलेंगी जिसमें आपको कहा जाता है कि ये बर्ड स्प्लिट है। जब तक आपको 100% कंफर्म ना हो कि इस बर्ड्स के पेरेंट्स कौन थे तो आप उस बर्ड्स को कभी भी ना खरीदे, क्योंकि बाजूकात ऐसा होता है कि आपको स्प्लिट बर्ड्स दिए जाते हैं अगरचे कि वो स्प्लिट नहीं होते और वो आपको धोखा देके सस्ते बर्ड्स की कीमत ज्यादा लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी कि स्प्लिट बर्ड्स किसे कहते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि एग्जीबिशन बर्ड्स क्या होते हैं। एग्जीबिशन बर्ड्स बजिस की एक किस्म है। 1805 में एग्जीबिशन बजिस नहीं हुआ करते थे। एक सिंपल बजिस को 1805 में पहली मर्तबा केज में लाके रखा गया और इसे एक घरेलू पेट के तौर पे रखा गया। लोग इसे बहुत पसंद करने लगे क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा था, इसकी कीमत कम थी, हर कोई इसे खरीद सकता था और जैसा कि आपको मालूम है कि बजिस में खसूसियत ये होती है कि बहुत ही जल्दी टैम हो जाता है और इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाता है, इसलिए इसे बहुत ही जल्दी पिट के हिसाब से तीसरा नंबर दिया गया। पहले नंबर पे कुत्ता, दूसरे नंबर पे बिल्ली और तीसरे नंबर पर बजीज घरेलू पिट्स में आते हैं। 1850 में इसे पहली मर्तबा केज के अंदर ब्रीड ली गई। उससे पहले लोग इससे ब्रीड नहीं लिया करते थे, इसे सिर्फ और सिर्फ टेम करके घरों में रखते थे। बजीज पर उसी वक्त से मुख्तलिफ ब्रीडर हजरात ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दी। स्टार्टिंग में आम बजीज सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर के होते थे, जिसे हम ब्लू ओपलाइन या ग्रीन ओपलाइन कहते हैं, मगर बाद में इससे मुख्तलिफ तरीकों से ब्रीड लेके इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स पैदा कर दिए और वक्त के साथ साथ ये कलर्स और म्यूटेशंस और भी बढ़ती जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी पहले सिर्फ और सिर्फ आम बजीज हुआ करते थे, जो कि वक्त के साथ साथ इतने ज्यादा हो गए कि अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं, जिसमें रेड आइज, फेलो, क्रस्टेड, एग्जीबिशन, होग्रोमो और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस हैं। वक्त के साथ साथ इनकी कीमतें कम और ज्यादा होती रहती हैं। जब कभी भी कोई नई म्यूटेशंस आती है तो पुरानी म्यूटेशंस की कीमतों को डाउन कर देती है। इन्हीं म्यूटेशंस में से एक म्यूटेशन होती है जिसे हम इंग्लिश बर्ड्स कहते हैं, जिसे एग्जीबिशन या शो बर्ड्स भी कहा जाता है। इसे एग्जीबिशन या शो बर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको मुख्तलिफ किस्म के एग्जीबिशन और शोज में दिखाया जाता है और इसके मुकाबले होते हैं, इसलिए इसे एग्जीबिशन या शो बर्ड्स का नाम दिया गया है। एग्जीबिशन बर्ड्स आम बर्ड्स की निस्बत साइज में तकरीबन दुगना होता है। इसके बदन पर बहुत ज्यादा फीदर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसके सर का साइज भी आम बर्ड से बहुत बड़ा होता है। इसके ऊपर एक क्रस्ट नुमा होता है। जितना अच्छा बर्ड्स होगा उसका क्रस्ट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। इसके गले में ब्लैक कलर के डार्ट होते हैं, जिसे हम नेकलेस कहते हैं। जितना अच्छा क्रस्ट, साइज और नेकलेस होगा उतने ही बर्ड्स की कीमत ज्यादा होगी। एग्जीबिशन बर्ड से ब्रीड लेना बाकी बजीज की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके बारे में भी वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। एग्जीबिशन मुख्तलिफ प्राइस के पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एग्जीबिशन आपको 7,000 से लेकर लाखों तक भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि एग्जीबिशन में क्या स्प्लिट होते हैं या नहीं होते। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर वो बर्ड्स जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा म्यूटेशंस के जीन्स पाए जाते हैं उसे स्प्लिट कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ एग्जीबिशन को आपस में पेयर लगाते हैं, यानी कि रेड आइज और ब्लैक आइज को आपस में पेयर लगाते हैं, तो उनके जो बच्चे निकलेंगे तो उसमें आपको रेड आइज और ब्लैक आइज के स्प्लिट मिलेंगे। इसी तरीके से अगर एग्जीबिशन के ब्लैक आइज और फेलो को आपस में पेयर लगाते हैं तो उसमें से जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे फेलो के स्प्लिट होंगे, यानी कि एग्जीबिशन में भी स्प्लिट हो सकते हैं।
मगर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एग्जीबिशन और आम बजीज का आपस में पेयर लगाते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें से स्प्लिट निकले जो कि आपको एग्जीबिशन बच्चे दे, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप आम बजीज और एग्जीबिशन को आपस में पेयर लगाते हैं तो उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनका साइज ना तो एग्जीबिशन होगा और ना ही आम बजीज के जैसा होगा। या तो वो अंडर साइज के होंगे और या फिर वो किंग साइज के होंगे। और अगर आप उसके साथ दोबारा कोई आम बजीज लगाते हैं या किंग का बजीज लगाते हैं तो वो कभी भी आपको एग्जीबिशन बच्चे नहीं दे सकता। यानी कि जिस तरीके से बाकी बर्ड्स के स्प्लिट आपको आने वाले क्लच में वही बर्ड्स देते हैं, इस तरीके से कभी भी नहीं हो सकता कि एग्जीबिशन का साइज वापस बड़ा हो जाए। आने वाले वक्तों में मैं एग्जीबिशन किंग साइज और अंडर साइज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनके अंदर कौन सा डिफरेंस होता है और कैसे आप इसे पहचान सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए फायदा मंद है तो ये फायदा आप दूसरों को भी पहुंच जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस चीज के बारे में इल्म हो सके। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।